क्योंकि सर प्राइवेट कंपनियों में तो ये देखा जाता है, कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं, क्योंकि उनको जो सैलरी बेसिक होती है, मान लीजिए फिक्स 12,000 रुपये है और किसी की सैलरी 1 लाख रुपये है, तो 12,000 वालों की सैलरी ज़्यादा बढ़ाई जाती है ताकि वो कम से कम मतलब एक रूपरेखा में शामिल हो सके, मतलब उसमें शामिल हो सके ताकि उनके खर्चे से चल सके। तो खैर ये तो पूरी तरह से कंपनियों पर और सरकार पर डिपेंड करता है। सर मेरा एक सवाल था कि ये जो डीए बढ़ा है, तो डीए केंद्र सरकार ने तो बढ़ा दिया, एक आध दो राज्यों ने भी बढ़ाया है, तो इसको अब इम्प्लीमेंट होने के लिए फिर क्या राज्य की परमिशन लेनी पड़ती है या फिर राज्य अपने आप तय करते हैं, कैसे होता है ये? केंद्र सरकार के कर्मचारियों का तो बढ़ गया। राज्य सरकारें अपने बजट के अनुसार वो अलग अलग देती हैं। जी अगर आप देखें तो जो पे कमीशन भी आता है, तो सारे राज्यों में वो पे कमीशन जो है इमीडिएट इम्प्लीमेंट नहीं होता। कई जी राज्यों में वो पे कमीशन बहुत, क्योंकि उनका अपना एक बजट का सिस्टम है। तो जी वो अपने बजट के आधार पर, अपने रिसोर्सेज के आधार पर वो जो है डीए का भी अनाउंसमेंट करते हैं और जो पे कमीशन का भी करते हैं। जी कई बार राज्यों में पे कमीशन जो है बहुत लेट जो है उनका इम्प्लीमेंट होता है, और इसलिए कारण है कि उनके पास जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है बजट में, वो ऐसी होती नहीं है। जी। सर जैसा कि आपने बताया, तो केंद्र सरकार की घोषणा होने से कुछ ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले जहाँ तक मुझे याद है, कि त्रिपुरा सरकार ने 3% डीए बढ़ा दिया था। तो ऐसे बाकी राज्य को क्या अब आने वाले टाइम में आपको लगता है कि बाकी राज्य भी अब फैसला लेंगे इस तरह से? क्योंकि हमने बहुत दिन तक मतलब लोगों ने मीडिया में खबर चली कब बढ़ेगी सैलरी, कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता, तो आखिरकार सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा ही दिया। अब राज्यों की बारी है, तो क्या राज्य भी आपको लगता है कि अब आगे आएंगे? क्योंकि महंगाई तो राज्य सरकारों की, नहीं नहीं, कर्मचारियों की भी बिल्कुल बढ़ रही है ना। राज्य को अल्टीमेटली वो देना ही पड़ेगा। जी लेकिन वो अनाउंस कब करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब त्रिपुरा ने जो 3% दिया है, वो जी अभी का दिया है या पुराना जो है वो कुछ स्लैब दिए हैं। कारण जी क्या है कि राज्यों की आर्थिक स्थिति पर ये डिपेंड करता है कि वो जी कितना पैसा कब जो है कर्मचारियों को राहत के रूप में देते हैं। जी। सर जैसा कि राज्य की बात हुई, केंद्रीय सरकार की बात हो गई, प्राइवेट लोगों की बात हो गई, सर एक मुद्दा है कि जैसे एड्स पे कमीशन का चल रहा है कि जनवरी से लागू हो जाएगा, जनवरी 2026 से, तो एड्स पे कमीशन का मुद्दा भी छाया हुआ है। कभी बोला जा रहा था कि खुशखबरी मिलने वाली है, कभी बोला गया कि गठन हो रहा है, लेकिन कंक्रीट कुछ भी निकल के नहीं आया, सब अफवाह, मतलब इसको र्यूमर्स कह लें या चलती फिरती खबर कह लें, इस तरह से हो रहा है। तो सर आपको लगता है कि एड्स पे कमीशन में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्या? क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एड्स पे कमीशन में सरकार कर्मचारियों को झटका दे सकती है। जी नहीं सर। नहीं, वो क्या होता है कि हर बार जब भी पे कमीशन होता है तो उससे पहले बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। और जी जब पे कमीशन आ जाता है उसके बाद चर्चाएं होती हैं कि बस अब ये लास्ट पे कमीशन है, इसके जी बाद सरकार पे कमीशन नहीं लाएगी। तो ऐसा होता नहीं है और ना होगा। जी बस इसके ऊपर यह है कि सरकार की मोहर लगनी है कि वो पे कमीशन का गठन कर दे। और जी पे कमीशन कितना समय लेता है, मतलब प्रैक्टिस जो है 1 से 1.5 2 साल तक वो ले जाते हैं। जी लेकिन कम से कम कर्मचारियों के लिए राहत ये है कि वो जो 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होगा। यानी जी मान लो 2026 में नहीं हो पाता जी फाइनल, 27 में भी होता है, तो कर्मचारियों को 2026 1 जनवरी से जो जी सारा एरियर है जी कैलकुलेशन के हिसाब से वो सारा मिलता है। तो उनका पैसा कहीं जाता नहीं है, तो वो एक उनके लिए एडवांटेज है कि भाई जी वो बैक डेट से वो इम्प्लीमेंट होता है। हो सकता है कुछ अलाउंसेस हैं या कुछ एचआरए है या कोई ऐसी चीजें हो कि जी वो प्रोस्पेक्टिव जो है उसको वो अनाउंस करे कि जब वो पे कमीशन जो अनाउंस हुआ है उसके बाद वो अलाउंसेस या एचआरए वगैरह दे। लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं उसका इफेक्ट जो है वो बैक डेट से, यानी जिस दिन से ड्यू है जी आपका पे कमीशन, उस तारीख से ही मिलेगा। तो इसलिए उनको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि जी भाई समय निकल गया है तो हमारा क्या होगा। मतलब वो अल्टीमेटली उनको वो उसका जो मिलेगा। बेनिफिट है वो बैक डेट से मिलेगा।